संतों की महात्माओं की कहावत भी है, आत्म ज्ञान बिना नग भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जल में मीन प्यासी, मुझ सुन आगे झेलना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये जन्म दोबारा मिल जाए, आज ही झेल लो, आज ही झेल लो, जन्म मरण से बच जाओगे। मां के पेट में मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं होता है। पति पत्नी सहवास के लिए मिलते हैं, एक बूंद गर्भाशय में जाता है, कितने समय में अंडा बनता है, तो मेडिकल साइंस के माध्यम से अंडा बनता है। कहां से शुरुआत होती है वो विषय हमारा नहीं है, इतना तो समझ है कि मां के पेट में मलमूत्र के अलावा कुछ नहीं है। 9 माह मलमूत्र में गोते खाते रहते हैं, क्या दुर्दशा रहती है। गटर की स्थिति देखो, मलमूत्र गटर में जाता है, कितने कीड़े बिजबे जाते हैं, कितनी बदबू होती है, और उस गटर का ढक्कन उठाओ, किसी को प्रवेश कर दो, घुस जा, मरेगा नहीं मरेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भी तमाम समाचार पत्रों में आता रहता है, सफाई कर्मी गटर में घुसे मर गए। तो ये हमें क्यों नहीं समझ में आता, घोर नरक, बहुत बड़ा जेल, कैद खाना, निकल ही नहीं पाते हैं, और मलमूत्र भरा पड़ा है, 9 माह उल्टे टंगे रहते हैं। इससे बढ़िया महल कहां होगा, इससे बढ़िया बिल्डिंग कहां होगी। इससे बढ़िया गद्दे सोफा सेट कहां मिलेंगे। अरे जब समझ आ गई है, सद्ज्ञान मिल रहा है, समझना चाहिए। अपार धन दौलत इकट्ठी कर ली है, महल बना ली है, कारखाने बना लिए, मिल बना लिए, इनको भी छोड़ के जाना पड़ेगा, ये शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। विषय है, सब्जेक्ट है कि जाओगे कहां। कोई व्यक्ति बॉम्बे में काम करता है और वो थैला बैग वगैरह सूटकेस वगैरह लेके चल रहा है, पूछने वालों ने पूछा कि भैया कहां जा रहे हो, कि अपने गांव जा रहा हूं। कहां तुम्हारा गांव, कि हमारा गांव उत्तर प्रदेश में आगागढ़ कस्बे में, जिला एटा में। उसे पता है तो उसने पता बता दिया बॉम्बे में, मेरा गांव आगागढ़ है, जिला फला है, प्रांत फला है, आ जाएगा। अब गांव होने लगी। अब क्या हुआ, हम आप यहां एकत्रित हुए हैं तो पुओं के लिए, मालपुआ के लिए तो हुए नहीं, न पूड़ियों के लिए हुए हैं, न मिठाई के लिए हुए। हर कोई अपना कमाता खाता है। यहां हुए हैं सर्वप्रथम अपनी जानकारी कर ले कि मैं कौन हूं, और ये जानकारी करें इस शरीर में से निकल के हम जाएंगे कहां। 5 तत्व जल के इसी में मिल जाएंगे, 5 तत्व इसमें जो है वो जाएगा कहां। मार्ग देखा है, रास्ता देखा है तो श्रीमान जी सफर तय कर सकते हैं, और मार्ग का ही पता नहीं तो भटकते रहोगे। इसलिए सत्य का साथ है, सद्ज्ञान है।
खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, घर परिवार में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए आप देख सकते हैं रोड़ा तो आएगा, रोड़ा आएगा। गौतम बुद्ध जी का नाम सुना होगा आपने, हमने भी सुना है। लंबी कहानी है। अपने पिताजी से कहा होगा, इतिहास की कहानी है। शादी हो गई, एक बेटे ने जन्म ले लिया। शहर घूमने की इच्छा जाहिर की गौतम बुद्ध जी ने अपने पिताजी के सामने। कोई शंका संदेह रहा होगा पिताजी को, उन्होंने महल से बाहर जाने नहीं दिया अपने बेटे को। जब शादी हो गई, बेटे ने जन्म ले लिया, पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, लेखी बात है, मैं शहर घूमना चाहता हूं तो इजाजत दे दी। मंत्री संतरी सेनापति फौज के साथ रथ घोड़े हाथी चल दिए। रथ में बैठे गौतम बुद्ध ने कमर लची हुई, हाथ में लाठी किसी व्यक्ति को देखा तो मंत्री से पूछा, मंत्री ये क्या है? मंत्री ने कहा, राजकुमार, बच्चा था, जवान हुआ, बुढ़ापा आ गया है, कमर टेढ़ी हो गई है। क्या मतलब? कि सबके साथ होता। गौतम बुद्ध ने एक सीन देखा कमर लचे वाले का, वही 50% वैराग्य सवार हो गया। हम अपनी देखें, ज्ञानी तो बहुत बनते हैं, ज्ञान वाला काम करते कहां? 50% वैराग्य। आगे बढ़े, सैकड़ों लोग चिल्ला रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। कि ये क्या? मंत्री ने कहा, राजकुमार, कोई व्यक्ति मर गया है, इसे अंतिम दाह संस्कार के लिए शमशान ले जा रहे हैं। क्या मतलब? कि जो मरता है शमशान जाए चाहे कब्रिस्तान जाए, अंतिम दाह संस्कार होता है। दो सीन देख के 100% वैराग्य। अभी हमने छेड़छाड़ की थी संस्कारों की, कितना गजब का संस्कार निकला। हमें भी संस्कार बनाना चाहिए, स्वयं के ऊपर आधारित है, स्वयं के ऊपर निर्धारित है। 100% वैराग्य। गौतम बुद्ध जी ने कहा, वापस करो। वापस आए, लेख के मुताबिक जवान पत्नी घर पर है, एक बच्चे ने जन्म लिया है। गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष कुछ माह में रातों रात छलांग मारी, महल से जंगलों में जाके गिरे। अब हम रोजाना गौतम बुद्ध जी का किस्सा कहें, कहानी कहें। कहानी कहने से, सुनने सुनाने से काम नहीं चलेगा, उसे धारण करना ही, अगर हम चाहते हैं तो धारण करना पड़ेगा। 29 वर्ष कुछ माह में राजमहल छोड़ के जंगलों में चले गए। इतिहास क्या कहता है? कितनी परेशानियां उठाई होंगी, कितना उनको मार डालने का प्रयास किया गया होगा, पहाड़ों से पत्थर सरकाए गए, क्या क्या नहीं हुआ। और लंबी कहानी है, कहो यही कहानी सुनाते रहे।
हम तो हर प्रसाद आज का रखते हैं आपके सामने, ताजा रखते हैं। बासे प्रसाद पे हमारा मन टिकता ही नहीं। आज को देख रहे हैं, अभी को देख रहे हैं, अभी की नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा चल रही है। कितनी ग्रहण कर पाते, कितनी नहीं कर पाते, तो आप लोगों का खुद का मसला है। ये संसार ही कर्म सिद्धांत, पूरा संसार ही कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ। हम आपके मन केवल हरकारा चौकीदार बन के आए। अब किसको क्या दिखाई देता है नाकों से कि तो वो जाने। और हमने ये भी खोल के बता दिया, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं, हम नर नारी नहीं। आप भी सद ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएंगे। आप भी एक दिन कहेंगे कि जीवन बर्बाद हो गया। वास्तव में हम न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, न ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। समझ आ जाएगा। अब जो दुनिया भी जार है, दुनिया की जो जार है, जो जार बिछाया गया है, उसके बारे में तो कभी हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते, कोई कमेंट्स हम नहीं करते। जो भी कमेंट्स करते, टिप्पणी हम करते स्वयं पर करते हैं। क्यों? हमें तो नारायण साकार हरि परमात्मा के अलावा उस ब्रह्मांड में और कोई अच्छा लगता ही नहीं, तो हम क्या करें। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। और एक बात आपके सामने रख रहे हैं, निराकार भी आप हैं और साकार भी आप हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो नहीं एक। और बोले पढ़ लेना, किताब को पूछ लेना। आप स्वयं सभी पूरा संसार देखें। आप निराकार भी हैं और आप आकार भी हैं। शरीर आपका आकार है, प्राणवायु निराकार है। ब्रह्म जीव और माया, ब्रह्म जीव और माया। जीव मायाधीन है, नारायण हरि परमात्मा मायाधीश। तो भैया हमें तो मायाधीश मिल गए, मायाधीश मिल गए हैं, तभी आपकी सेवा करने का मौका मिला है। अगर मायाधीश न मिलते तो आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। नारायण साकार के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हमारी मनसा रहती है, आप लोग सत्य के साथ में आते हैं।